हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में यूनिट 3 का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज एक नई मॉडल वर्ब लेकर आए हैं, वो है शुड। शुड का जो मीन होता है हिंदी में वो होता है करना चाहिए, ये काम तुम्हें करना चाहिए। हम कह देते हैं ना किसी को, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पे करना चाहिए, कोई हम किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। तो इसका जो मीन होता है वो क्या होता है, चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो अभी ये देख लीजिए कि हम एक जो डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ कि कुछ पॉइंट्स लेते हैं कि इसका जो यूज है शुड का, कि हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये देख लीजिए आप कि शुड का जो यूज़ है हमें करना है। पॉइंट लेते हैं, मीन मैंने बताया करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट ले रहे हैं कि जब हम किसी को, सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो हम इसका यूज़ करते हैं वो होता है ड्यूटी। ड्यूटी की बात आती है, हमारे कर्तव्य की बात आती है, तब हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। दूसरा इसी के अंदर ही मैं यहीं पे राइट कर रही हूँ, दूसरा होता है ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशन का मीन भी होता है दायित्व और इसका मीन होता है कर्तव्य। दोनों मीन मतलब एक ही है, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें कर्तव्य है और हमारे दायित्व जो होते हैं उनको हमें मानना चाहिए, उनका हमें पालन करना चाहिए, ये बात हम कहते हैं। तब हम क्या करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे। ये बात हमें, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ड्यूटी और ओब्लिगेशन दोनों जगह ही शुड का यूज़ करना है हमें। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। अगर हमें किसी को क्या है, एडवाइस की हम बात करें, एडवाइस देते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और थर्ड हो गया एडवाइस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि हमें और कहाँ पे इसका यूज़ करना है शुड का, वो देख लीजिए आप। अगर बात करें सजेशन की, हमें किसी को सजेशन देना है, सुझाव देना है, तब भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करें, सुझाव देना हो तब भी हम शुड का ही यूज़ करेंगे। एडवाइस का मीन होता है सलाह देना, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। सजेशन की बात आती है तब भी हम, सुझाव की बात है तब भी हम शुड का यूज़ करेंगे। और पॉइंट लेते हैं कि हाँ, और हम कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, कौन सी बात जब हम करते हैं तब इसका यूज़ हम करेंगे। तब हम बात करेंगे इमेजिनेशन। जब हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं किसी की, तब भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करेंगे। ये हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम जब वो इसका एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये पॉइंट हमें समझ आ जाएगा। क्यों, अदर तो जो है हमने देखे हैं, इसके एग्जाम्पल देखे हैं, पर ये एग्जाम्पल्स भी देखे हुए हैं, पर इसका जो एग्जाम्पल है बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये इसका जब हम करेंगे, ये इसका जो ये पॉइंट और इसके एग्जाम्पल, तब हमें ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने इमेजिनेशन करके हम कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी आगे इस वीडियो में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं वो है प्रोबेबिलिटी। हम संभावना की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि हाँ ये है, संभावना है, ऐसा हो जाएगा है ऐसा, तब क्या करते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करें, शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि हम अगर किसी, कौन सा है जिसके अंदर हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, वो है कमांड। हम किसी को कमांड देते हैं, वो भी पोलाइट देनी है हमें कमांड, तब भी हम क्या करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे हमें क्या करना है, शुड का यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट लेती हूँ, हम किसी को क्या दे रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहे हैं, हम अपनी राय दे रहे हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं उस सेंटेंस के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने यूज़ करना है शुड का, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, वो है कि क्लोज की बात आती है, सॉरी यहाँ पे इफ़ की बात आती है। इफ़ दिया है और कोई सेंटेंस दिया है, क्लोज दिया है कोई, इफ़ प्लस क्लोज अगर दिया होता है तब हम क्या करेंगे, तब भी हम क्या है, शुड का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जब हम करेंगे एग्जाम्पल, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाएगी कैसे करना है यूज़, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी जो एग्जाम्पल लेते हैं, जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम ड्यूटी का, कि ड्यूटी में हम शुड का यूज़ कैसे करेंगे। जब हमारे कर्तव्य की बात आती है तब हम करते हैं। तब देख लीजिए आप कि द पुलिस शुड प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट अस। तो यहाँ कर्तव्य की बात बता रही है, ड्यूटी की बात बताई जा रही है पुलिस के कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो तब हमें किसका यूज़ करना है, शुड का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है पुलिस का हमारी जो क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये बात बताई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, ओब्लिगेशन की बात आती है। तो ओब्लिगेशन हमारा जो दायित्व है उसकी हम बात कर लेते हैं कि वो कैसे हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कहाँ पे इसका और कैसे यूज करना है। कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य नहीं, दायित्व की बात हो रही है कि हमारा ये दायित्व है कि हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या करनी चाहिए, क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, शुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसका ही यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने लिखा है कि वो एडवाइस की बात आती है कि हम जब किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो एडवाइस की जब बात आती है तो हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का ही यूज़ करें। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस पॉइंट को हम कि यू शुड टेक मेडिसिन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस देना, गिविंग वाली कंडीशन, गिव और टेक दोनों में ही क्या करेंगे, गिव और टेक दोनों में ही हम क्या करेंगे, शुड का ही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यू शुड टेक मेडिसिन, लेनी चाहिए आपको मेडिसिन। एक एग्जांपल और करती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि शुड आई इन्वेस्ट माई मनी इन शेयर मार्केट। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गिव और यहाँ पे आस्क आएगा। यहाँ पे हम जब किसी को क्या दे रहे हैं, गिव देने वाली कंडीशन में और पूछने वाली जब कंडीशन होती है, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं और ऊपर हमने क्या किसी को यू शुड टेक मेडिसिन। तो यहाँ पे हमने किसी को क्या दी थी, एडवाइस दी थी। और यहाँ पे शुड आई इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी से पूछ रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करें, शुड का यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, शुड का यूज़ कर सकते हैं हम। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये आस्क वाला, इससे और हमें क्लियर हो जाएगा कि द रिव्यूज़ की बात आती है। द रिव्यूज़ एग्जांपल है ये, द रिव्यूज़ आर ग्रेट, यू शुड श्योरली वॉच दिस मूवी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिव्यूज़ है किसके, मूवी के, वो ग्रेट अच्छे हैं। तो यू शुड श्योरली क्या, वॉच दिस मूवी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गिव, मैंने ऊपर बताया था कि आस्क वाली नहीं है, यहाँ पे गिव वाली कंडीशन है कि हम किसी को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो गिव वाली कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे, ये शुड का यूज़ करेंगे। और गिव वाली कंडीशन हो या आस्क वाली, दोनों में ही हमने शुड का ही यूज़ करना है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम क्या पूछ रहे हैं किसी से कि रिव्यूज़ क्या है, ग्रेट अच्छे हैं, कि यू शुड श्योरली वॉच दिस मूवी, कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो हम किसी को दे रहे हैं एडवाइस, या कई बार पूछ भी लेते हैं कि कैसी है वो मूवी, तो हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तब भी क्या, दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, शुड का ही यूज़ करना है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आगे पॉइंट लेते हैं हमने कि सजेशन की बात करते हैं। सजेशन की हम बात करें, सुझाव की हम बात करें, तो सुझाव में भी हम सजेशन देते हैं, तब भी हमने क्या करना है, शुड का ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि दे शुड फॉलो द रूल्स, उसे फॉलो करने चाहिए रूल्स को। ये हम सुझाव दे रहे हैं किसी को, ठीक है। उन्हें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए रूल्स को, ठीक है। तो हम सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, इमेजिनेशन। हाँ, ये पॉइंट मैंने बताया था कि इमेजिनेशन जब कल्पना करते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं, तब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो वो देख लीजिए आप, ये इसके जो एग्जाम्पल है वो कि शुड यू
योर मनी गो टू ATM। अब यहाँ पे क्या अंजम्पशन ये सॉरी इमेजिनेशन की गई है कि तुम कहाँ गए, तुम्हारी मनी क्या है खत्म, वो क्या हो गुम हो गई है, गुम हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, तो गो टू ATM, तुम्हें क्या जाना चाहिए, ATM जाना चाहिए। ऐसी ही बात यहाँ पे कही गई, तो इमेजिनेशन की गई है, कल्पना की गई है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि शुड यू फॉरगेट पासवर्ड तो रिट्राई देन। तो यहाँ पर भी क्या इमेजिनेशन किया कि तुम क्या है, तुम्हारा पासवर्ड क्या है, तुम भूल चुके हो और तुम्हें क्या करना चाहिए, रीट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक कल्पना ही की गई है। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तब भी हम क्या करेंगे, शुड का ही जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड है उसका ही यूज़ करेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की या कोइंसिडेंस की हमने बात की है कि हाँ कैसे होता है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर देखिए कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड और राइट कर दी, कोइंसिडेंस कर देती हूँ। कोइंसिडेंस हो जाता है ना कि ये कोइंसिडेंस से हो गया। ठीक है, मैं वहाँ गया और अचानक से वो वहाँ मिल गया मुझे, तो ऐसी कंडीशन में ही हम क्या करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे। तो शी शुड बी इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक अंजम्पशन लगा रहे हैं या फिर एक सोच रहे हैं हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है, एक संभावना की बात आ रही है। ठीक है, संभव हो सकता है ऐसे कि वो कहाँ पे होनी चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। तो ये तब भी हम क्या करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे। ऐसी ही कंडीशन आती है तब भी हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि कमांड की बात आई थी कि कमांड हम जब किसी को देते हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी पोलाइट होनी चाहिए। तब भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, शुड का ही यूज़ करेंगे। तो यू शुड प्ले द गेम फेयरली। तो यहाँ पे मतलब जो गेम की बात हो रही है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, फेयरली। यहाँ पे कमांड दी जा रही है फेयरली खेलनी चाहिए, मतलब कि गलत तरीके से तुम्हें गेम नहीं कर, अच्छी तरह सही तरीके से तुम्हें क्या करना चाहिए, गेम को खेलना चाहिए। यहाँ पे एक कमांड दी जा रही है, वो भी कैसी दी जा रही है, पोलाइट कमांड दी जा रही है। तो जब हम पोलाइट कमांड देते हैं तब भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, जो शुड है, जो मॉडल वर्ब है उसका ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। इसके अंदर देखिए ओपिनियन की बात आती है, मैंने एक पॉइंट बताया था ओपिनियन। जब हम किसी को राय की बात आती है, मत देते हैं, ठीक है, हमारा वो जो ओपिनियन होता है उसकी बात करते हैं, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम शुड का ही यूज़ करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, उससे हम क्लियर कर लेते हैं कि आई डोंट थिंक यू शुड ईट एन आइसक्रीम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओपिनियन दिया जा रहा है, राय दी जा रही है कि तुम्हें ये, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि तुम्हें ये आइसक्रीम खानी चाहिए। तो यहाँ ऐसे ओपिनियन दिया जा रहा है, विचार मतलब मत दिया जा रहा है किसी को, तब भी हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, किसका, शुड का यूज़ करना है हमें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि यू शुड वर्क हार्ड to get a place in the team। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एक राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं कि तुम्हें क्या वर्क हार्ड करना चाहिए, टू गेट ए प्लेस इन द टीम में जगह बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे शुड को लेकर जहाँ जहाँ हमने यूज करा। वैसे हम क्या करते हैं, एडवाइस है, सजेशन है, ये चीज़ें तो हमें पता थी। हम किसी को पोलाइट कमांड देते हैं तो वहाँ पे तो हमें पता है कि यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर आपको क्या है, इसका यूज़ करना है। तो कुछ एक दो पॉइंट्स और है इसके, वो मैं आपको और बता देती हूँ कि हाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो एक मैंने ये भी बताया है कि इफ़ वाली जो कंडीशन होती है, इफ़ का जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो अब देख लीजिए कैसे इफ़ के साथ क्लोज आता है, तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसी ही होती है, कंडीशनल होते हैं वैसे तो ये
तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देख लीजिए कि इफ़ देयर, ये एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ देयर शुड बी, इफ़ देयर शुड बी एनी क्वेरीज, एनी क्वेरीज, प्लीज़, कोई क्वेरी हो तो मुझे क्या करना है, प्लीज़ कांटेक्ट मी। तो यहाँ पे भी क्या बताइए, कंडीशन बताएगी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। तब भी हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करना, हमें शुड का यूज़ करना है। ठीक है, एक पॉइंट और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका कि इफ़ देयर इज़ अ कॉल फॉर ड्यूटी, for my services, ऐसा है ये सर्विसेज, I should definitely go। तो यहाँ पे बताई गई है, ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि हाँ मुझे क्या कॉल आई है और मुझे क्या है, इफ़ यदि ऐसा कॉल आई है तो मुझे क्या है, मेरी ड्यूटी है, वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये क्या है, इफ़ के साथ इसका यूज़ हम किया है, हमने इसका ये शुड का यूज़ किया है। तो ऐसा कुछ क्लोज दे देते हैं इफ़ के साथ, तो हमें तब भी क्या करना है, शुड का ही यूज़ करना है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो एक दो पॉइंट और है जो मैं इसके अलावा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर रही हूँ आपको। नेक्स्ट है, एक पॉइंट मैंने बताया कि पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, इसका 10 जैसे मान लेते हैं। तो इसके अंदर हम करते हैं कि नोटिस की बात आती है, हम किसी को नोटिस देते हैं, नोटिसेस एंड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर्स की बात आती है, नोटिस की जब बात आती है तो हमने क्या करना है, ऑर्डर्स ऑफ फॉर्मल नेचर, ये पॉइंट है हमारा। तब हमने क्या करना है, ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है, शुड का ही यूज़ करना है। ये बात ध्यान में रखनी है, हमें शुड का यूज़ आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि कैसे करना है, कैसे आएगा, ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, शुड का यूज़ कैसे करना है। तो देख लीजिए कि ऑल द टीचर्स, यहाँ पे नोटिस दे रहे हैं टीचर्स को कि ऑल द टीचर्स शुड, यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया कि नोटिस की बात आ जाए या ऑर्डर की बात आए, तो तब दोनों कंडीशन में क्या है, जो वो भी फॉर्मल हो, तब हमें क्या करना है, शुड का यूज़ करना है। तो देख लीजिए कि ऑल द टीचर शुड अटेंड द स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बताया गया है कि जो टीचर्स को क्या दिया गया, नोटिस दिया गया। तो जहाँ पे नोटिस की बात आती है कि तुम्हें आपको सुबह की जो मॉर्निंग असेंबली है वो एवरीडे क्या करनी है, अटेंड करनी है। तब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर भी हो गया और दूसरा यहाँ पे नोटिस भी दे रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करना है। ठीक है, हम सिर्फ शुड का यूज़ करना ही सीख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। कई बार ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमें ध्यान में रख कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करें, तो तब मैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ। तो एग्जांपल और कर लेते हैं एक इसका कि द मेंबर्स ऑफ आवर एसोसिएशन should participate in the health कैंप टुमारो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है इसके अंदर। तो जहाँ पे ऑर्डर और नोटिस की जहाँ पे बात आती है वहाँ हमने क्या लगाना है, शुड का ही यूज़ करना है। कि दी मेंबर्स ऑफ आवर एसोसिएशन के जो मेंबर्स है उनको क्या कहा गया है कि पार्टिसिपेट इन द हेल्थ कैंप टुमारो। टुमारो क्या है, हेल्थ कैंप है, उसको आपको क्या करना है, अटेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर और नोटिस की जो कंडीशन होती है वहाँ पे हमने क्या करना है, शुड का ही यूज़ करना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो एक बात और देख लीजिए कि एक बात देखो, जो शुड होता है, एक सिंपल पॉइंट बताती हूँ मैं, नोट लगा कर यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर बात आए कि शुड जो है वो क्या है, शुड क्या है, इज़ मोर
वाइडली यूज देन ought to। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसका जो वाइड यूज़ किया जाता है, वाइडली यूज़ होता है शुड किसकी बजाय, शुड ought to की बजाय। वैसे तो ought to का यूज़ कैसे होता है, एडवाइस देने के लिए यू ought to योर पेरेंट, ये का कह देते हैं यू शुड, जैसे हम कहते हैं ना यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, वैसे यू ought to योर पेरेंट्स ऐसे हम कह देते हैं। बट क्या है, यू ought to ओबे योर पेरेंट्स ऐसे भी हम लगा सकते हैं। बट एक बात देखो, यहाँ पे ये कहा है कि वाइडली यूज़ होता है किसका, इसकी बजाय, शुड की बजाय। शुड की ought to का कम यूज़ होता है, शुड का ज़्यादा यूज़ होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। एडवाइस हो, सजेशन हो, अगर दोनों में अगर कंपैरिजन की जब बात आती है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, शुड को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे सेंटेंस जब एक्सरसाइज करेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स है वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब देख लीजिए, एक नेगेटिव फॉर्म की और बात बता देती हूँ कि नेगेटिव जो फॉर्म है और ये जो होता है वेरी फॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है बहुत ज़्यादा, ये हमें ध्यान में रखना है, वेरी फॉर्मल। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्म की बात आती है तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड क्या होता है ये देख लीजिए आप। नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड, तो ये है शुड का नेगेटिव फॉर्म है। कैसे राइट करेंगे ये देख लीजिए कि या तो हम ऐसे कर देते हैं राइट कि शुड नोट, ऐसे होता है, या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे शुड नोट। ठीक है, ये भी हमें कुछ बात है जो ध्यान में, दोनों टाइप से ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसको लेकर, शुड को लेकर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि शुड का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पॉइंट्स से, सिंपल पॉइंट से और एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर किया है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।